बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो सर जी, जी सर। क्या खबर ले गए हैं? बीट से आज फिर गर्म थी। बीट गर्म है जी, बीट गर्म ही रहनी है। खान साहब जड़े ने बस कोशिश कर रहे हैं इधर उधर चिटियाँ डाल के, कोई वो स्टेर उनका जो केस जिसका फैसला होने वाला है अगले चंद दिनों में, तोशा खाना केस, उसको उसकी कार्रवाई रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। तो उसमें कुछ मतलब इधर कभी इधर कोर्ट में चले गए वकील साहब, कभी उस कोर्ट से चले गए, इस किस्म का काम चल रहा है। बहरहाल बताते हैं आपको। तो आपके पास क्या अच्छा है, क्या बात करना चाह रहे यार, हैं आज? आपको तो मैं तो बोंगियाँ मारनी होती है ना। हाँ नहीं नहीं, बोंगिया आपसे नहीं है, आपसे तुझी दूस- बड़ी अपना जड़ी ना। आपसे दूसरी बात जो मैं पूछना चाहूँगा या समझना चाहूँगा या हमारे सुनने वालों तक पहुँचनी चाहिए, वो ये इलेक्शन के हवाले से क्यों शकूक पैदा हो रहे हैं, वो बर वक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक तो ये, दूसरा आप जो मुझसे कह रहे हैं, मैं आज एक चीज़ सोच रहा था कि आज हम क्यों ना ये डिस्कस करें कि हमारा कौम का, अवाम का, जब हम फ़ौज के साथ रिलेशन देखते हैं ना, तो लव एंड हेट रिलेशन मुझे नज़र आता है। हम्म? 100% ट्रू। कि इस पर गुफ्तगू करते हैं कि यार ये क्या बात है कि जो सियासी बयानी हैं फ़ौज के मुखालफ, वो बड़ी कबूलियत हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उतना ही हमें हर तबका फ़िक्र से जो है फ़ौज के लिए प्यार और मोहब्बत भी नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है इन पे करते हैं गुफ्तगू, लेकिन इससे पहले कि आप वो टल्ली बजा दें और ओपनिंग कर लूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, जो था तोशा खाना का, हाँ उसको मैं थोड़ा सा समराइज ही कर देता हूँ, क्योंकि वो तो काफ़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट से भी कल उनको जो है वहाँ से ना हो गई। वो ये केस अपना जो है वो उनका कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से हीले बहाने से रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आज हाई कोर्ट में भी उन्होंने कई चिट्ठियाँ डाली हुई थी, मैं ख्याल 9 चिट्ठियाँ डाली हुई थी। तो उसमें से 4 पे तो पहले से हाई कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है। अभी ये नई थी पे अपना जी जज पे हमें एतमाद नहीं है। वो जज साहब ने जो है वो सारी अपना वो FIA की रिपोर्ट भी मंगवाई हुई थी, वो सारी जालसाजी साबित हो गई। वो जो फेसबुक पे खुद ही जो है ना वो उनके वो टैग टैग करके ना अपना वो जज के उस पर प्रोफाइल जज पे, साहब भी गए थे ना किसी अदालत में, हाई कोर्ट में शायद हाई गए। कोर्ट में। तो वो जो है वो अपना PTI वाले जो है वो कोई नेगेटिव पोस्ट जो है अगेंस्ट PTI, वो जज साहब की उस पर उन्होंने वॉल पे डाल के उसके स्क्रीनशॉट लिए और वो जो है सोशल मीडिया पे चलाने शुरू कर दिए पे जज साहब देखो जी एंटी अपना PTI ने। तो वो तो जो है वो तो आज बड़े बुरे तरीके से जो है वो पिट गए हैं। वो FIA ने पूरी रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने कहा जी ये तो जालसाजी हुई है। तो दूसरा जो है वो एक तो ये रखवाना चाह रहे हैं, दूसरा वो एक तो जज पे एतमाद नहीं है, दूसरा वो कह रहे हैं जी पे मैंने अपने गवाहान पेश करने थे और मुझे जज ने मौका नहीं दिया है, जो ट्रायल कोर्ट है। तो इसलिए जो है जज साहब जड़े ने फारग करो और ये करो और वो करो। तो वो हाई कोर्ट ने वो दलाइल तो आज सुन लिए हैं और उस पर फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाना है। तो बाकी जो उनका ट्रायल चल रहा है उस पर जो है वो बाकायदा जो है वो जो फाइनल जो कंक्लूडिंग आर्गूमेंट्स होते हैं वो शुरू हो गए हैं। वो अभी सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुए हैं। तो उसका मेरा ख्याल कोई जवाब देंगे, मेरा ख्याल है, मुझे तो बहुत जल्द नज़र आ रहा है अगले चंद रोज़ में जो है ना फैसला आ जाएगा। तो हाई कोर्ट भी, मुझे नहीं लगता है हाई कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ मिलेगी। नहीं, जब देखें ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नीचे सेशन में वो सारा चीज़ें चल रही हैं, माहिया दिलावर साहब की, उनकी सज़ा के अगर वो सज़ा दे देते हैं, अगर वो अदम एतमाद भी कर रहे हैं PTI ले, और प्रोसेस चलता रहता है और जज साहब जो है वो सज़ा दे देते हैं, तो क्या उसके खिलाफ अपील कोई नहीं होगी? अपील है, उसके बाद प्लेटफॉर्म है अपील का। आगे जो है हाई कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच होता है। हाई कोर्ट में भी आप एक दफ़ा अपील करते हैं, फिर आप अपील कर सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। तो वो पूरा एक है तरीक़ाकार है। तो ये तो वो शुरू में जो ट्रायल है उसी को रुकवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, क्योंकि इनको उसमें तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं ना। फिर इन्होंने काफ़ी सारे झूठ बोले हुए हैं, एक झूठ नहीं बोला, बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं ना। मतलब कहते हैं जी मैंने तोहफे बेचे, मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए, ना कोई वो पैसों की ट्रेल है, ना कुछ है, ना तोहफे बेचने का कोई है, कैसे बेचे हैं। वो जाली रसीद जो इन्होंने एक बनवाई थी उस पर काबू आए हुए हैं। तो आज का दिन भी गुजर ही गया, हाँ गुजर गया, लेकिन आज का भी कितने आई है। दिन गुजरेंगे? हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। उन्होंने छुरी थले ले आके छड़ना है। देखो, ये तो कानून ने फैसला करना है, आप क्यों फैसला कर लेते कानून ने हैं? फैसला करना है। बहरहाल जी फैसला करें जो जो है, इसको किसी पासे लान ताकि खेड़ मुके। तो साइड पे करके फिर क्या करेंगे?
साइड पे फिर अपना वो मिर्जा यार फिरेगा वो की है तो गलियां गलियां सूचियां दे विच मिर्जा यार फिरे। नहीं तो मिर्जा यार तो उसने इलेक्शन में फिरना है ना। हाँ। लेकिन वो अब ये जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, हुकूमत के जाने के, निगरान हुकूमत के क़याम के दिन करीब आते जा रहे हैं, ये कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। पहले तो यही था ना कि 60 दिन क्लियर था, 60 दिन में नहीं होंगे कि जनाब उस तरीके से असम्बली तोड़ी जाएगी कि 90 दिन मिल जाए निगरानों को, और इस तरीके से कि वो ज़ाहिर है कि चीफ़ जस्टिस भी उस वक्त रिटायर हो जाएँ 16 सितंबर तक, और उसके बाद मियाँ साहब आएँ और वो फिर इलेक्शन प्रोसेस पूरा और 90 दिन इसमें पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये हुक्मरान इत्तेहाद जमात की जो मेन बड़ी जमात है उसकी तरफ से कन्फ्यूजन जो आ रही है। देखें शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि जी नई मरदमशुमारी उसके मुताबिक, अगर उसके मुताबिक होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि इलेक्शन आगे। और फिर उनकी तरफ से उनके दूसरे अहम रहनुमा लतीफ़ क्या नाम है उनका, शेखुपुर जावेद लतीफ़ बड़े फायरी स्पीकर हैं नून लीग के। उन्होंने कहा जी बस ये आप समझ लें कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जहाज़ में बैठेंगे ना, जिस दिन मियाँ लारी चढ़ गया, जी हाँ घोड़ी चढ़े उस दिन आप जो है ना यकीन कीजिएगा कि इलेक्शन होंगे। अच्छा खान साहब, इसमें इलेक्शन जो है ये तो खैर हम पहले भी अपने शुरू में भी वीलॉग्स में हम बात करते रहे हैं, और यही हम लोग किसी की सेंसस की बात करते थे। जी हाँ। और क्योंकि जो इमरान खान की लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें भी यही तय हुआ था, उनकी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे वो नए जो सेंसस होएगा हमारे जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक होंगे। ठीक है, वो मरदमशुमारी जो है हमारी जो है वो बस ऐसे ही है, वो बस पता नहीं उसमें काफ़ी खामियां भी हैं, बीच में से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एतराज़ात भी उठाए जाते हैं। तो बहरहाल अभी शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है तो मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। उसके लिए पहले जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी उन्होंने बुलाना है। ठीक है, उसमें चारों वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और जो भी रेलिवेंट जो अफसरान होते हैं, तो उसमें फ़ैसला करेंगे नई मरदमशुमारी के मुताबिक। अगर वो सारे अप्रूव करेंगे चारों सूबे तो उसके बाद ही ये प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने ऑन हिज ओन दे दिया स्टेटमेंट। कल को सिंध का या बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कह देता है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है वो अगर उस पर कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो फिर तो पुराने उस पर सेंसस पे जाएंगे। तो अभी जो है नज़र वैसे यही आ रहा है पे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया तो हो सकता है नए सेंसस के मुताबिक हों। अच्छा, अगर नए सेंसस के मुताबिक होंगे तो उसमें जो है ज़ाहिर है वो तो डिले होएगी, वो तो इन एनी केस डिले होनी है, क्योंकि उसके मुताबिक जो है नई हल्का बंदियाँ होनी है। हल्का बंदियों में मेरा ख्याल इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सीटों का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, मगर हल्का बंदियाँ तो नई होनी है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है जी पता नहीं, वो तो मेरा ख्याल 4 से 6 महीने कहते हैं। ठीक है, मगर मैं एक चीज़ सोच रहा था, ये इलेक्शन जो है ये मार्च से तो मेरा ख्याल पहले ही होंगे, क्योंकि मार्च में जो है वो सेनेट आधी सेनेट के जो मेंबरान हैं उनका भी टेन्योर ख़त्म होना है। तो मेरा ख्याल है उससे पहले ही इलेक्शन करवा के तो फिर वो सेनेट के इलेक्शन के लिए जाएंगे, ताकि आधे मेंबरान जो सेनेट के रिटायर होने हैं उनकी जगह फिर ये जो नए पार्लियामेंटेरियंस आएंगे तो वो फिर नए सेनेटर्स का, आधी सेनेट जो है वो नए सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। तो अगर ये डिले भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब इतना आदमी आप क्यों कहते हैं 60 से 90 दिन हो गए, और जब 90 दिन वाला भी अगर आप ये कहते हैं कि ये आगे जा सकता है जिसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, और मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है वो आइन पर तो हावी नहीं हो सकती, और फिर आगे बंदियाल साहब भी बैठे हुए हैं। बंदियाल साहब तो खैर चले जाएंगे, फैसला तो अब करना है ना जी। बंदियाल साहब ने तो चले जाना है, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं करना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ अब जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो अजलास है ना, जो सेंसस के बारे में होना है, वो मेन फैसला होना है। उसके बाद जो है फिर बाकी तो सारा काम फिर इलेक्शन कमीशन पे चला जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कहेगा ना, वे इलेक्शन कहेगा जी हम तो तैयार ही नहीं है, हमने तो अब ये नई हल्का बंदियाँ करनी है नए सेंसस के मुताबिक। वो जिस तरह पंजाब के इलेक्शन में जो था उस पर उन्होंने किया था कि फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही, हुकूमत पैसे नहीं दे रही, IMF ये पैसे जो नहीं है दे रहा, मुझे लगता इलेक्शन है के पैसे तो रख लिए मुझे लगता है पे ये जो है ये एक तो गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है ये जो इनके बयान आने शुरू हुए हैं, ये पहले तो देखे ना, पहले तो 60 दिन की जगह जो है वो अब 90 दिन पे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब असेंबली की पूरी मुद्दत नहीं कर रहे, उससे चंद दिन पहले असेंबली तोड़ के ताकि इनको 90 दिन मिल जाए। ठीक है, और 90 दिन का मतलब है फिर नवंबर में। ठीक है, तो अगर नवंबर में नहीं भी हो सके तो बहुत हुआ तो मेरे हिसाब में जो है ना कोई 2 महीने और लेट हो जाएंगे,
क्योंकि मार्च से पहले ये आज ना इलेक्शन आप कराएंगे। फिर रात को ना अपना हिसाब किताब दोबारा कीजिएगा। सितारों के ज़रिए लगाते हैं साहब, किसके ज़रिए लगाते हैं? ये जिस ज़रिए भी क्याफा भी जो है, हाँ ज़ाहिर है कि एक इंसान के अंदर, एक हर इंसान के अंदर एक जो है ना, ये अल्लाह ताला ने एक जबिल्लत में रखी है, वो क्याफा भी लगा सकते हैं ना हालात को देख के, वो जिसको हम महज़ब दुनिया में अब या तजिया नगार कहते हैं, ये तजिया। तो अगर तो ये आगे चले गए तो फिर ये जो इलेक्शन से डर रहे हैं ना, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी आगे चले जाएंगे। तो सेनेट का क्या करेंगे? आप मैं कह ये रहे हैं पूछना फिर सेनेट के भी इलेक्शन से आगे ले जाएंगे? अगर ये आगे चले गए, 90 दिन से आगे चले गए, और जो भी निगरान हुकूमत, आप खुद ही हमें बताते हैं कि किसका निगरान सेटअप होगा, तो उनकी गिरफ्त हो जाएगी इक़्तिदार पर मजबूत। और अगर जैसे कि ये सारे इतने सख्त इकदाम किए हैं और जिस वजह से इलेक्शन से, महंगाई की वजह से भाग रहे हैं, और इसमें अगर कोई रिलीफ आ गया, अगर रिलीफ हो गया, तो उन्होंने की लोड़ पई है। नहीं खान साहब, मैं नहीं समझता, मतलब उनको कोई ना कोई जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए होएगी। अभी तो देखें जो ये एक कोलेशन गवर्नमेंट है, उसमें तमाम इमरान खान के अलावा तमाम जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, अगर तो उनको बाईपास करके हाफिज़ साहब कोई जो है वो कोई एडवेंचर करना चाहें, तो मेरा ख्याल इतना आसान नहीं होएगा। क्योंकि फ़ौज के बारे में जो है आगे भी, पहले भी जो है वो फ़ौज के बारे में काफ़ी जो है वो एक, उसको क्या कहेंगे, नफ़रत बढ़ चुकी है, तो वो फिर मज़ीद ऐसे बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो है जी नफ़रत वाला लफ्ज़, या मतलब उसके सियासी किरदार की मुखालफत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा ये होता है कि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज और वो तकसीम हुई है कि एक का चोर जो है ना वो दूसरे का हीरो होता है, और एक का हीरो जो है वो दूसरे का चोर होता है। ऐसे ही यहाँ पे अब तमाम सियासी जमातों को उठा के देख लें, सबको जो है ना इस्टेब्लिशमेंट ने लात मार के हुकूमतों से निकाला है, और हर एक के जाने के बाद उनके मुखालफों ने जो है उस इकदाम की को खुशामदेद भी किया और मिठाइयाँ भी तकसीम की हैं। और उसमें कोई इस चीज़ का इस्तिस्ना नहीं है कि बेनज़ीर शहीद जैसी बड़ी लीडर जो है, उन्होंने नवाज़ शरीफ और मुशर्रफ के कहा जी मैं मुशर्रफ को ऑप्ट करूँगी, और नवाज़ शरीफ के जाने पे उन्होंने भी खुशी का इज़हार किया। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हो ना, एकदम मेरा ज़हन उस तरफ जो हमने शुरू में भी की थी कि जब हम लव एंड हेट रिलेशन का करते हैं, मैं लव वाला मैं बताऊँगा, हेट वाला कभी क्यों, कि जब हमारे यहाँ बच्चा जब चलने फिरने के काबिल होता है, तो सबसे पहले ये उसे हाथ मिलाना सिखाया जाता है, शेक हैंड या सैल्यूट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 90% घरों में जो है ना, या 80% घरों में ये ज़रूर ये देखा होगा बच्चे को। पुरानियां गल्लां हो गई ने हुण, काफ़ी पुरानियां जी हुण अच्छा इसमें मैं पासे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? मैंने देखा जी वो मारते थे, या माँ कहती थी या प्यो कहता थी या अपना दादी दादा, बेटा सलूट मार हैं ये एक मतलब आप क्या, लेकिन मेरे यहाँ नज़रिया ये है कि जनाब ये बच्चा सबसे पहले, या बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाती है हमारे माशरे में। अच्छा चलो आप इसको छोड़ दें। हमारे यहाँ जब नौकरी पे के लिए बच्चा तैयार होता है, पढ़ के तैयार होता है, पहली तरजीह जो है ज़्यादातर लोगों की, अक्सरियत की क्या होती है कि जी फ़ौज की नौकरी मिल जाए, कमीशन अफसरी मिल जाए, जो बड़ा गांव देहात में जो है वो कहते हैं जवान भर्ती खान हो साहब जाए। वो जो है वो अपना वो जज्बा होता है, अपना मुल्क के लिए जज्बा होता है, या आपके जो अपना आपको नौकरी चाहिए होती है? यार उधर जो भी जाता है ना ISSB में, और जो उसमें लिखता सारा यही है कि मुझे कौम और वतन की जो है ना उसमें ये करने के लिए है। लेकिन उसमें हर दो चीज़ के भी, एक तो कैरियर भी प्रोटेक्ट होता है, और फिर ऐसा कैरियर कि जनाब आप वतन के दफ़ा के लिए जा रहे हैं। अगर आप वतन का दफ़ा करते हुए जान का नजराना पेश कर देते हैं, तो आप शहीद के दर्जे पे फायद हो जाते हैं, और अगर आप रिटायर होते हैं तो आप गाजी के दर्जे पर फायद हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब आपने देखा होगा कि शायर, नगवा नगार जो है हमारे मिली नगमे, वो सारे देख लें, वो सारे जवान के अपनी जान नज़र करो, अपनी कौम के मर्द मुजाहिद, तुझे क्या उठ जाग मुजाहिद, अब वक्त शहादत आया, वक्त ये शहादत आया है। अच्छा, फिर एक आपको याद होगा कि हमारी फिल्मों में भी, हमारी अफसानों में भी जो है वो जो गांव की मुटियार है, या एक जवान दशीदा, उसकी ख्वाबों का शहजादा भी जो है ना, वो फ़ौजी जवान है या फ़ौजी अफसर है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जनाब उसको ऐसा वो पेंट करते हैं, किया जाता है कि यार फ़ौज का जवान है, क्या गबरू जवान है। अब भी आप देखते हैं सिविल में कहीं भी, अगर कोई माशाल्लाह अच्छा कोई नौजवान सामने आता है, अच्छी कद काठ वाला,
तो यार क्या फौजी जवान लगता है। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें मतलब शायर भी मोहब्बत कर रहा है, मूसीकार भी मोहब्बत कर रहा है, फनकार भी मोहब्बत कर हाँ रहा है, साहब, हर मुझे लग बंदे रहा है की ये भी। सारी पुरानी बातें आप कर रहे हैं। अच्छा अब की जनरेशन की अगर आप बात करते हैं तो उनमें इनमें से 1% भी कोई चीज़ नहीं नहीं है। यार, इस तरह ना तुसी बिल्कुल कुछ परसेंटेज बता दो, बाकी मैं गल सारियां मान लांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ऐसी ਲੈ गल नहीं। ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈ ਕੇ। मेरे नाल चले चलना, पूछ लेना कि ਤੁਹਾਡੀ पहली नौकरी की तरजीह की है हाँ, हैं? और ये भी एक सर्वे कर लेंगे। फौज से मोहब्बत तो शुरू करांगे ना आपसे। आपको ना, फौज नहीं से नहीं कितनी नहीं, मोहब्बत नहीं, है? मैं नौकरी की तरजीह कह रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मोर देन 50% वालदैन की तरजीह, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तरजीह जो है, जब इसलिए बच्ची का होएगी, वो सिर्फ इसलिए होएगी पे वहाँ पे एक नौकरी आपको सिक्योर मिल जाती है, सिक्योर। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, हॉस्पिटल फ्री, अच्छा, आपकी सरहदों का, फ्री, आपके सरहदों की भी मुहाफ़ज़ है, अब आपकी ज़राअत की भी मुहाफ़ज़ है, अब आपकी मईशत की भी DHA की भी। मुहाफ़ज़ है। तो ये तो वो पहलू है जी। मैं तो मोहब्बत वाले पहलू जो है ना, उसकी जो है लव वाले पहलू जो है कि इतना ज़्यादा होने के बावजूद फिर आप जैसे अहबाब जो हैं जो नफरत फैलाते हैं फौज के बारे में, जो नेगेटिव ख्याल यही करते कहना हैं, चाह और रहे मेरे हो। जैसे बंदे को भी 80% अपना हामी बनाया हुआ है, लेकिन मैं अल्लाह वाला रिश्ता जो है ना वो नहीं बोलता है। तो क्यों है जी? हाय खान साहब, ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है। अगर ये तो शुरू होएंगे, आप अयूब खान से शुरू होना पड़ता है, फातिमा जना से शुरू होना पड़ता है। फिर फातिमा जना के साथ इन्होंने क्या किया, कायद आज़म की बहन के साथ इन्होंने क्या किया, ठीक है, वहाँ से शुरू हो जाए। कायद आज़म के साथ क्या किया, भुट्टो के साथ क्या किया, नवाज शरीफ के साथ क्या किया, बेनज़ीर के साथ क्या किया, ये तो एक अलग बात हो गई। फिर इन सब के साथ सियासतदानों के साथ क्या हाल किया। बाकी मुल्क का भी अगर आप हाल देखना चाहते हैं तो मुल्क का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं किया। मतलब बहुत सारे आपके सामने हैं महकमे जहाँ जहाँ पे जो है, जो तकरीबन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी 75 साल हमारी हिस्ट्री है वो फ़ौज के कंट्रोल में रहे। मतलब उनका हेड जो है वो फौजी रहा है, ठीक है। उसमें आप ये हमारा एक तो ये पावर सेक्टर में आप देख लें, जो हमारा पहले वापडा होता था, ठीक है, वो उसके भी चेयरमैन हमेशा से जो है वो फौजी रहे हैं। उसके बाद जो है PIA देख लें, स्टील मिल देख लें, नेशनल शिपिंग देख लें, अपना कम्युनिकेशन देख लें, ठीक है। और वहाँ से जो है वो जो उन्होंने काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अब मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये जो है अपना ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो अभी आपको इसको मिलते हैं, ये क्या है, FWO को है, जी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनको कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पे मिलते हैं? ये गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आप इनके जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े हैं, कराची से इन्होंने कोस्टल हाईवे बनाई ग्वादर तक, वो सारी सिर्फ एक साल चली थी, पहले साल ही बैठ गई थी। या आपको मैं 14 साल बाद बारिश हो गई ना वहाँ पे, वो भूल गए थे कि यहाँ बारिशें भी होती हैं या पानी भी आता है। अच्छा चले वो तो छोड़ दें, ये आपके साथ बाजू में ये आप हकला इंटरचेंज है, यहाँ से आप चढ़ जाएं DI खान की तरफ। इस मोटरवे पे मैंने खुद ट्रैवल किया जब इसकी अभी ओपनिंग भी नहीं हुई थी। इसकी ओपनिंग 1 साल पहले हो जानी थी, ठीक है। उसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, FWA ने काम किया, उसमें अपना 2 प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने काम किया, ठीक है। उसमें से जो सेक्शन FWO का था वो ओपनिंग होने से पहले ही जो है वो रुड़ गया। अच्छा ठीक है, ये मतलब मैं छोटी छोटी मसाले दे रहा हूँ। हाँ, ये जो मुखालफ बयानिया मकबूल हो जाता है, देखे ना 2021 में नवाज शरीफ की हाइप काम, अगर आप मसाइल गस्प करेंगे मुल्क के तो फिर नफरत तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है कि ये सियासी मदाखलत की वजह से या इंतज़ामी मदाखलत की वजह से या इन इंतज़ामिया का कंट्रोल, ये जो मतलब देखे ना जो मर्ज़ी आप कह लें, बिल आखिर जो है वो कहा जाता है ना कि किसी भी मुल्क में फ़ौज तो बहरहाल होगी, या अपनी होगी या दुश्मन की होगी, और कहते हैं कि अपनी फ़ौज जो है ना वो बेहतर होती है। लेकिन ये जो नफ़रत पैदा, जो मुहाफ़ज़ों के बारे में नफ़रत पैदा हो जाती है, एक फ़िक्रे में अगर आपको या सम अप करना हो 30 सेकंड में, तो कैसे सम अप करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये जो है नफ़रत ख़त्म, नफ़रत पैदा हो जाए? अभी मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं, ठीक है, और मेरे बच्चों में, मेरे ख़ानदान में और मेरे अपना जितने जानने वाले हैं उनमें नफ़रत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फॉर नथिंग अगर मुझे उठा के ले जाएं। आप यहाँ पे देख लें पाकिस्तान से कितने लोग उठाए हुए हैं जिन्हें मिसिंग पर्सनस कहते हैं। इससे सिर्फ ये एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ। नफ़रत वो सिर्फ ये नहीं है पे अगर मुझे उठा के ले गए तो आप ही नफ़रत करनी शुरू कर देंगे। मेरे भी चाहने वाले हैं कुछ, ठीक है, वो नफ़रत करेंगे, वो कहेंगे जी इसको क्यों लेके गए, और ऐसी बेसाब मिसालें। अच्छा, मुझे आप हज़ारों मिसालें हैं। आप मुझे कहना कि एक फ़िक्रे में सम अप करें, तो मैं इस तरह सम अप करूँगा कि जो
आइन में उनका किरदार दर्ज है ना, वो अदा करें। बिल्कुल और इजाज़त लें, इसको बाद ना बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, आइन के मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर ही मामला ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते, वरना ये नफ़रत बढ़ती रहेगी। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।